नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बुलेटिन की शुरुआत भारत चीन सीमा विवाद की खबरों के साथ करेंगे। चीन को बिहार रेजिमेंट के जवानों की ताकत का अंदाजा अच्छी तरह से लग गया है। लद्दाख में एलएसी पर हुई झड़प में भारतीय सेना ने चीनी फौज की गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी। इस बीच भारत चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की तैयारी में जुट गया है। एलएसी पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। इस बीच चीन अपने प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। चीन धमकी के साथ दोहरी चाल चल रहा है। दूसरी तरफ चीन की सरकारी मीडिया मोदी के इरादों से भी डरी हुई है। चीनी मीडिया के मुताबिक मोदी की राष्ट्रवादी हिंदू पार्टी कर रही है विस्तार। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन के काराकोरम पर है नजर। इन खबरों के साथ भारत चीन सीमा विवाद की 9 सबसे बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 भारत चीन टकराव में। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना ने चीनी सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी के साथ 3 फील्ड रेजिमेंट को पकड़ा था। सूत्रों के मुताबिक 4 घंटे चली हाथापाई में कई चीनी सैनिकों की रीढ़ और गर्दन की हड्डी टूट गई थी। भारत के 100 सैनिकों से भिड़ने के लिए 450 सैनिक थे। भारतीय सैनिकों को छोड़े जाने के बाद ही PLA के सैनिकों को छोड़ा गया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल VK सिंह ने भी चीन के सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया था। चीन का हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारतीय सेना लद्दाख में एलएसी पर पूरी तैयारी करने में जुट गई है। लेह जाने वाले हाईवे पर भारी बख्तरबंद सेना की गाड़ियां लद्दाख जाती हुई दिखी। इसमें टैंक भी शामिल नजर आया। एलएसी पर पहले से ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ सुखोई, जगुआर और मैक फाइटर विमानों की तैनाती की जा चुकी है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई टक्कर के बाद एलएसी पर भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ अपनी तैनाती को मजबूत करने में लगी है। अब ITBP के 2000 जवानों को तैनात करने का फैसला किया गया है। ITBP के जवानों को एलएसी पर भेजा जाना शुरू हो चुका है। इसके साथ ITBP के 20 अतिरिक्त कंपनी एलएसी पर तैनात होंगी। 15 जून की रात हुए टकराव के बाद से ही भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। लद्दाख में चीनी सेना से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। युद्ध जैसे हालात के बीच सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद की खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट देते हुए सख्त से सख्त रुख अख्तियार करने को कहा है। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान तीनों सेना प्रमुखों के अलावा CDS विपिन रावत भी मौजूद रहे। बैठक में रक्षा मंत्री ने लद्दाख में मौजूदा जमीनी हालात की समीक्षा की और LAC पर भारतीय सेना की तैयारियों की जानकारी दी। मॉस्को में 24 जून को 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए राजनाथ सिंह कल रूस रवाना होंगे। रूस में पुतिन से वो भारत चीन के ताजा हालात पर चर्चा कर सकते हैं। बाइकआउट चीन मुहिम से चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि गलवान घाटी में हुई झड़प को आर्थिक संबंधों से न जोड़ें। आर्थिक और व्यापारिक संबंध दोनों देश के लिए काफी अहम है। अमेरिका का बिना नाम लिए कहा गया कि भारत को किसी तीसरे देश द्वारा किसी भी तरह की अस्थिरता के शिकार होने से बचना चाहिए। भारत को एशिया में चीन और पाकिस्तान के साथ राजनीतिक तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ लंबी सीमा लगी हुई है। भारत के सख्त रवैये और पूरी दुनिया में अपने खिलाफ हो रहे बाइकॉट कैंपेन और विरोध से बौखलाया चीन अब भारत में साइबर अटैक की साजिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि चीनी हैकर्स भारत में फ्री कोविड-19 टेस्ट के नाम से ईमेल भेजकर इस साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं। इस नाम से कोई मेल या अटैचमेंट आप ओपन न करें। भारत चीन के बीच लद्दाख में LAC पर तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार उन्होंने बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, बहुत मुश्किल हालात हैं, हम भारत और चीन से बात कर रहे हैं। सीमा पर दोनों देश गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। झड़प हो रही है, हम दोनों देशों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तनाव बढ़ने के लिए चीन को धूर्त बताते हुए उसे कसूरवार ठहराया था। LAC पर चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर PM मोदी पर निशाना साधा। ट्वीट कर नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी बताने वाले राहुल ने भारत की मौजूदा नीति को भी चीन की तुष्टीकरण वाला बताया। वहीं BJP ने इसे शर्मनाक बताते हुए सरेंडर की गलत स्पेलिंग को लेकर राहुल के अंग्रेजी ज्ञान पर सवाल उठाए। BJP के शाहनवाज हुसैन ने अपमानजनक बयान के लिए राहुल को माफी मांगने को कहा है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.